जीर्ण वैणे अनुरक्ता जीर्ण वयणं जे करन्ति भावेण अम्ला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच आए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, शास्त्र की बात सुनाऊं उससे पहले आज साध्वी विशुद्धि जी का दीक्षा दिन। जो किसी सौभाग्यशाली को मिलता है, आपको तो नहीं मिला। मिलने की संभावना है इस जन्म में, कुछ नहीं कह सकते। मकान भी बनाना है तो कितनी योजना बनानी पड़ती है। ये तप त्याग का भवन इकट्ठा करना, उसका निर्माण करना, उसके लिए इस जन्म का नहीं पूर्व जन्मों का वो धर्म का क्रियाकलाप वो इस भवन को खड़ा करता है। इनका दीक्षा दिवस, इनकी बड़ी बहन की भी दीक्षा है, दीक्षित है विश्रोती। तो दीक्षा के उपलक्ष्य में हमारी बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, मंगल भावनाएं इस संयम मार्ग में उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जाए। आपका ज्ञान, आपका संयम, आपका तप, आपका विश्वास निरंतर आगे से आगे बढ़े। जीवन महान हो। जब जीवन महान निकलता है तो जो भी लोग हमारे जीवन से जुड़े होते हैं उनको गौरव की अनुभूति होती है। जब कोई बात करता है तो उसको सुन करके उन लोगों को खुशी होती। बस इस और आगे से आगे बढ़ती जाए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम अपने प्रसंग पर आए। देव गुरु धर्म, गुरुजनों का प्रसाद। प्रसाद जानते हैं क्या होता है? कहेंगे वही महाराज जो टॉफियाँ चॉकलेट देते हैं, जाके और आपने प्रभावना के रूप में दे दिया वो प्रसाद।
ये तो बच्चों वाला प्रसाद है, बुद्धिमानों वाला प्रसाद नहीं। इस लौकिक प्रसाद से तो केवल थोड़ी देर जवान का स्वाद होता है, जहाँ थोड़ी देर खुशी होती है, इससे ज़्यादा नहीं है। वह खुशी इस जन्म के साथ साथ जन्म जन्म की आधारशिला बन जाए। देखा जाए तो ये गुरुओं का प्रसाद किसने लिया? राजा परदेसी ने लिया ना। कैसा प्रसाद था? वस्तु नहीं, वे विशुद्ध परिणाम जगाए जो उसको दुर्गति जाने से रोक देंगे और सदगति का रास्ता, मार्ग जो बंद पड़ा था, उसको खोल देंगे। वह प्रसाद कौन सा है? वह ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप का विशुद्ध प्रसाद है। इसका स्वाद खाते समय नहीं, सेवन करते समय नहीं होता, बाद में होता है, जब परिणाम सामने आता है। फसल का स्वाद जब मेहनत करते तब थोड़ा आता है, उससे तो पसीना पसीना हो जाते हैं। हल चलाना, बीज बोना, बीजातीय तत्वों को दूर करना, समय समय पर धूप की परवाह नहीं, सर्दी की परवाह नहीं, गर्मी की परवाह नहीं, समय समय पर सारी देखभाल रखना। जब फसल तैयार होती है फिर उसको घर में लाते हैं, कैसे सारी तैयारी, खाने का नंबर कितनी देर बाद आता है। तो धर्म करते समय उस समय स्वाद थोड़ा आएगा। जे उस अनंत मधुरता का हेतु है, निमित्त है। इस मार्ग पर चलेंगे चाहे कठिनाइयां, परिसर, उपसर्ग कितने हैं, लेकिन उसका परिणाम अनंत मधुर है। दुनिया का बड़े से बड़ा मधुर पदार्थ भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। दुनिया के पदार्थ रस तो देते हैं, समाधि दे जे जरूरी नहीं। समाधि तो कर्मों के क्षोभशम से होगी, कर्मों का बोझ उतरेगा तब होगी। और बोझ उतारने का मार्ग भगवान बता रहे, जो गुरुजन सुना रहे। काले न अहिजिता, समय पर शास्त्र वाणी का स्वाध्याय कर। स्वाध्याय इस आत्मा का कितना उपकारी है। आचार्य श्री उमा स्वाति जी महाराज, उनके वचन है, कहते माता पिता आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे तो क्या देंगे? आशीष देंगे। क्या कहेंगे? बेटा तू लंबी आयु वाला हो, यही कहेंगे ना। तो धन धान्य के तेरे भंडार भरे रहे, तेरे को बड़ी अच्छी सी घर वाली मिले, और लड़की सेवा वाली है, तेरे को अच्छा घर मिले, और चले आशीर्वाद, तेरी सेवा करने वाले तेरे बच्चे हो, तेरा जीवन सुखी हो, यही तो कह सकते हैं। इसके आगे राजा प्रसन्न हो जाता है, तब आपको क्या दे सकता है? ज्यादा राज दे सकता है, इससे आगे और तो कुछ नहीं दे सकता। लेकिन ये साधन कितनी देर के साथ थी? ज्यादा से ज्यादा जब तक आंखें खुली हैं, और उसके बाद उसको लेने के लिए कितने तैयार हैं? कोई भी साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन जो गुरुजनों ने दिया, स्वाध्याय करते समय जो आत्मा के अंदर संसार के स्वरूप का बोध होता है। ये संसार क्या है?
एक तो ठोकर खाने के बाद पता चलता है ना, वो तो दुनिया को पता चलता है, कईयों को ठोकर खाने के बाद भी पता नहीं चलता। शास्त्र वो ठोकर से पहले बता देते, भाई ये रास्ता ऐसा है, देख ले, इसका परिणाम क्या होगा। कोई तेरा साथी नहीं बनेगा, तेरे को ही भोगना पड़ेगा, इसलिए संभल जा। शास्त्र ठोकर से पहले सावधान कर देते। जब शास्त्र पढ़ते समय आत्मा के अंदर जीवन कथा पढ़ी, त्याग विरागमय जीवन, परिचय आते हैं, उपसर्ग आते हैं, समता से सहते हैं, मन में आता है इनको धन। ये अनुमोदना के भाव आए ना, इन अनुमोदना के भाव से उसकी निर्जरा कितनी हुई। अनुमोदना के साथ उस दिव्य आत्मा को नमस्कार भी किया, ज्ञान दर्शन चारित्र तप के, उससे कितने कर्मों के बंध टूटे, हल्के पड़े। अपने भाव अच्छे आए, कितना अच्छा हो, मेरा भी जीवन ऐसा हो, मेरा भी जीवन ऐसा हो। जब कभी साधु बनूं तो कैसा बनूं, कैसा बनूं भला? पंचवें आरे वाला, चौथे आरे वाला? साधु बनो तो अच्छा बनो। जो कोई देखा तो उसके भाव निर्मल होने चाहिए, उसके भावों में मैलापन नहीं आना चाहिए, उसकी धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़नी चाहिए, धर्म से श्रद्धा उतरनी नहीं चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब मैं अच्छा बनूंगा। तो बताया है शास्त्र पढ़ने से। उत्तराधीन सूत्र का 29वां अध्ययन है, उसके भाव हैं संवेग, निर्वेद, धर्म श्रद्धा, गुरुजनों की शुश्रूषा, आलोचना, निंदना, गर्हणा, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान, क्षमा जाचना, स्वाध्याय का गौरव, प्रत्याख्यान आदि सारे, ऐसी कितनी बातें आती हैं। लोग सोचते हैं संसार सुख का भंडार है, तो संसार नहीं है। यदि आपको भौतिक सुख मिल रहे हैं तो ये आपके पुण्य की कमाई है। यदि सुख मिल रहे हैं तो ये आपके पुण्य की कमाई है। यदि आपको दुख मिल रहे हैं तो ये कौन सी कमाई है? ये आत्मा के पाप की कमाई है। जो कुछ अच्छा बुरा तेरे को मिल रहा है, ये तेरी अपनी कमाई। इसको समझ। जब तक पुण्य है तो सब अच्छा है। जब पुण्य समाप्त हो जाएगा, पाप उदय में आ जाएगा, फिर जहीं जीते जी त्रियंच गति बन जाएगी, जीते जी नरक बन जाएगा। मरने के बाद तो होगा ही, लेकिन जीते जी त्रियंच के भाव, नरक के भाव सामने आ जाएंगे। और जीवन अच्छा है, मरने के बाद तो स्वर्ग जब मिलेगा मिलेगा, इस जीवन में ही क्या आ जाएगा? स्वर्ग उतर आएगा। आत्मा में संतोष है, आत्मा में शांति है, तो ये भूमंडल ही स्वर्ग बन जाता है। आत्मा में संतोष शांति नहीं है, स्वर्गों में भी बिठा दिया जाए तो वह भी उसके लिए नरक से कम नहीं होगा। कारण क्या? दुखी करने वाले वहां भी उसके पास बैठे हैं। कौन? आत्मा के दोष। जिसके दोष खत्म हो गए, वो जहां भी बैठा, चाहे नरक में बैठा है, जंगल में बैठा है, शहर में बैठा है, गांव में बैठा है, उसके लिए समाधि ही समाधि है।
और जिसका जीवन अच्छा नहीं है वह कहीं चला जाए उसको शांति नहीं। संसार से भय, कर्मों के बंधन से मुक्त होने की भावना, वैराग्य, जे संसार के सुख समाधि का कारण नहीं, जे असमाधि का कारण। पहले अच्छे लगते हैं, पुण्यवानी खत्म होती है, पाप बढ़ने लग जाता है, और एक दिन आता है पुण्यवानी खत्म हो जाती है, पाप चारों ओर से घेर लेता है, फिर सोचता है ये क्या हो गया। कहते जिस रास्ते चल रहा था वो ही होना। एक साध्वी का संथारा चल रहा था, पानीपत की बात है, महासाध्वी कुसुम प्रभा जी, उनके कहा जाता है काफी लंबा संथारा चला था। तो उत्सुकता होती ना हमारे, अब क्या दिख रहा, आंखा बंद करके देख रहे हैं, आपको क्या दिखाई दिया। तो जब हमारा सुनने और पढ़ने में आया, कहने कुछ नहीं दिखाई दिया। जब आखिरी टाइम आया, कहा अंधेरा दिखाई दिया, और उसके बाद चानना ही चानना दिखाई दिया। इसका मतलब जो भोगने वाले कर्म थे वो भोग लिए, और उसके बाद जो संयम पाला है, तपस्या की है, और उसका परिणाम सामने चानना ही चानना है। मतलब जब कर्म शांत हो जाते हैं तब तो आत्मा को समाधि मिलती। वैराग्य, मन में स्थिरता आती है। किसके? कहते मन नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि अंदर विराग नहीं है, अंदर राग से परा है। संसार चाहते हैं जे मिले, इच्छाएं पूरी होती नहीं है, फिर भटकते हैं, मन स्थिर नहीं रहता। जिनको संतोष है उनको ये समस्या नहीं है कि मेरा मन नहीं लगता। धर्म श्रद्धा, धर्म श्रद्धा का स्वरूप क्या है? 3 शब्द आते हैं, सद्धामीणं भन्ते, पथ्यामीणं भन्ते, रोयमीणं भन्ते। हे भगवान, आपने जो कहा है बिल्कुल सत्य है। ये पहला रूप है, जो आपके वचन है ये सत्य है, पहली बात। दूसरी बात, पथ्यामीणं भन्ते, हे भगवान मैं इन पर विश्वास करता हूं, इनको सच्चा मानता हूं। रोयमीणं भन्ते, तीसरी बात, मैं इनको अंगीकार करने की रुचि पैदा करता हूं, जो मेरे जीवन में आचरण के रूप में आए। जब आएंगे तो तब आएंगे, लेकिन आज उसकी भावना क्या है? जब किसी की बढ़िया कोठी देखते हैं तो मन में आता है हमारी ऐसी कोठी हो। किसी की बढ़िया कार देखते हैं तो क्या मन में आता है ना, किसी का शोरूम है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। अच्छा देखे क्या होता है, जो हमारे को भी मिले। दुनिया की बातों के लिए तो आता जो हमारे भी हो, लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व जो आत्मा को तारने वाले हैं। लोग कहते हैं भगवान तारने वाले हैं, गुरु तारने वाले हैं, ये तो व्यवहारिक वचन है। तारने वाला कौन है? कोई कहता है मेरे को फलानी डॉक्टर ने ठीक किया, मेरे को फलानी डॉक्टर ने ठीक किया। किसी हद तक बहुत ठीक है, लेकिन देखा जाए आपको ठीक करने वाली तो दवाई है। कौन है? दवाई खाई तो ठीक हुए ना, डॉक्टर कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आप दवाई ना खाओ तो क्या उसके पास ऐसा मंत्र है पढ़ दे और तुम क्या हो जाओ, बिल्कुल भागने लग जाओ, ठीक हो जाओ? जब विधि से प्रयोग पूर्वक दवाई खाएंगे तब आपका क्या होगा? उपचार होगा। इसी प्रकार आत्मा का कल्याण कब होगा? जिस समय जो धर्म हमने जाना गुरुओं से, जब वह हमारे जीवन में आचरण के रूप में आएगा तभी हमारा कल्याण होगा। गुरुओं का उपकार है, भगवान का उपकार है, उन्होंने रास्ता दिखाया, लेकिन ठीक कब होंगे? जब उस मार्ग पर गतिशील होंगे, उस मार्ग पर चलेंगे। अन्यथा
जैसे भगवान तारते ना तो आज को सारे तार दिए होते, कोई भी पीछे ना रहता। भगवान ने उपदेश दिया, उस उपदेश के अनुसार जो चला उसका कल्याण हुआ, और जो नहीं चला वह दुनिया के अंदर ठोकरें खाता रहा। अब और आगे जो है कल जैसे समय हो।